हजरत मोहम्मद का एक सेवक बीमार पड़ गया। रोग भी ऐसा कि सूख कर कड़ा हो गया। अपने नौकर की इस हालत की खबर सुनकर मोहम्मद साहब उसके पास उसका समाचार लेने गए। बंदे हजरत के दर्शनों से उन्हें लगा कि ईश्वर ने उन्हें उसी क्षण नई जिंदगी दे दी है। वह कहने लगा, इस बीमारी ने मेरा भाग्य चमका दिया है। दिन निकलते ही यह राजा मेरे घर आया है। इस रोग के कितने भाग होते हैं, ये दर्द कितना खूबसूरत है। हजरत पैगंबर ने उस बीमार नौकर से कहा, तुमने अनुचित प्रार्थना की है। आप भूल जाते हैं कि आपने जहर खाया है। याद रखें आपने क्या किया। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूं कि आपकी कृपा से मुझे वह दुआ याद रहे। मोहम्मद साहब की कृपा से उस नौकर को वह दुआ याद आ गई। उन्होंने कहा, मुझे वह दुआ याद है। आपने सदैव अपराधियों को पाप करने से रोका और पापों के दंड का भय दिया, तो मैं विचलित हो जाता था। मैं न तो इस स्थिति से संतुष्ट था और न ही मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख रहा था। न तो पश्चाताप की आशा थी, न लड़ने की गुंजाइश थी, और न ईश्वर के सिवा कोई सहायक दिखाई देता था। मेरे हृदय में ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि मैं बार बार प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे इस संसार में मेरे कर्मों का दंड दो, ताकि मैं संतुष्टि के साथ मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। मैं इसी प्रार्थना पर बैठता था। धीरे धीरे इन स्थितियों ने बीमारी का रूप ले लिया और मैं मौत की कगार पर पहुंच गया। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि ईश्वर के स्मरण का भी ध्यान नहीं रहता और आत्म देखभाल का भी ध्यान नहीं रहता। यदि मैं तुम्हारे दर्शन न करता तो निश्चय ही बहुत निकट मर जाता। आपने बड़ी कृपा की। मोहम्मद साहब ने कहा, खबरदार, ऐसी हरकत दोबारा कभी न करना। ऐ बीमार कीड़े, तेरी औकात कहाँ कि भगवान ने तेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ रेखे। नौकर ने कहा, तौबा, पश्चाताप। हे सुल्तान वर्टिकल बार, अब मैंने वादा किया है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करूंगा। हे मेरे मार्ग के स्वामी, मुझे इस भयानक दुनिया में रास्ता दिखाओ और अपनी कृपा से मुझे शिक्षित करने के लिए पर्याप्त दयालु बनो। हजरत ने बीमार सेवक से कहा, तुम ईश्वर से अपनी कठिनाइयों को कम करने की प्रार्थना करो। हाय भगवान, आप हमें लोक और परलोक में संतोष और सुख प्रदान करें।